मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज का दिनांक 6 जनवरी 2021 का जो क्लास है कारतूस, इस गद्य भाग 8वां अध्याय का आज हम जो है समग्र प्रश्नोत्तर पर चर्चा करने वाले हैं। तो पिछले लगातार 2 वीडियो के अंतर्गत हमने कारतूस इसका अध्ययन किया, इस अध्याय का। तो इस पाठ के अंतर्गत प्रश्नोत्तर देखने से पहले हम संक्षिप्त में इसका जो विवरण है उसे देखेंगे। तो कारतूस यानी यह जो है एक पीतल के बारूद भरकर जो है स्फोटक वस्तु को हम कारतूस कहते हैं। और यहाँ पर अंग्रेजी कर्नल और लेफ्टिनेंट का ढेरा जो है देखने को मिलता है। यह बात जो है 1799 की है, जो गोरखपुर के जंगल में कर्नल और लेफ्टिनेंट वहाँ पर डेरा डाले हुए हैं। इसी बीच जो है वह वज़ीर अली को पकड़ने की बात कर रहे हैं। तो उनके दोनों के वार्तालाप के अंतर्गत वह कर्नल बताते हैं कि आसिफ उद्दौल का भाई है, कौन सा? शहादत अली। जब से वज़ीर अली का जन्म हुआ है, वह वज़ीर अली और आसिफ उद्दौल का दुश्मन बना हुआ है। उसे अंग्रेज़ों ने अवध के तख्त पर इसीलिए बिठाया है क्योंकि वह विलासी आदमी है। उसने अवध की आधी दौलत अंग्रेज़ों को दे दी। वह खुद भी मज़े करता और अंग्रेज़ों को भी कराता। तो इसी बीच जो है लेफ्टिनेंट हो या कर्नल हो, उनके बीच में वज़ीर अली की जिक्र छेड़ देते हैं। तो उसके बारे में बताते हैं कि अफ़गानिस्तान को भारत पर पहला हमला कराने की दावत सबसे पहले टीपू सुल्तान ने दी थी। फिर वज़ीर अली ने, बाद में बंगाल के नवाब शमसुद्दौला ने भी उसे निमंत्रित भेजा। लेफ्टिनेंट ने बताया कि कंपनी के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में एक लहर सी दौड़ गई है। कर्नल ने हाँ भरते हुए कहा कि इस लहर को रोकना बहुत ज़रूरी है। तो इसी बीच जो है वज़ीर अली जो है कंपनी के वकील की हत्या कर देता है, क्योंकि उसे बहुत सारे वहाँ पर वज़ीर अली को जो है पद पर से हटाकर जो है बनारस पहुँचा देते हैं। उसे वजीफ़ा, हर साल वजीफ़ा दिया करते थे। तो इसी बीच जो है वज़ीर अली जब इनके खिलाफ लड़ने लगा अंग्रेज़ों के, भारत को स्वतंत्र कराने की भी योजना उसने रखी हुई थी। जैसे कि कर्नल बताते हैं कि नेपाल पहुंचना चाहता है, ठीक है। वो जंगलों से नेपाल पहुंचकर वहां वह अफ़गानी हमले का इंतज़ार करते हुए अपनी शक्ति बढ़ाना चाहता है, ताकि पहले साजद अली को हटाकर अवध पर कब्ज़ा करे, फिर अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से बाहर निकाले, इस तरह। तो इसी बीच जो है अंग्रेज़ी छावनी में जो है वज़ीर अली का आगमन होता है, लेकिन कर्नल को, लेफ्टिनेंट को यह पता नहीं है कि वह वज़ीर अली है। वह घोड़ों के तेज़ रफ्तार से जो है उसके छावनी में आकर जो है, मुझे वज़ीर अली को मारने के लिए 10 कारतूस चाहिए, ऐसे पूछता है। तो कर्नल उसे खुशी से दे देता है। और जब उसे तुम्हारा नाम क्या, ऐसे पूछने पर वह बताता है कि वज़ीर अली, तुमने मुझे कारतूस दिया है इसीलिए तुम्हारा जान बख्शता हूँ, कहते हुए वहाँ से निकल जाता है। इस तरह जो है वज़ीर अली इतने शूरवीर थे और वह अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है छुपकर वार करते थे और अंग्रेज़ों को भगाना चाहते थे। इस तरह यहाँ पर जो है कारतूस में जो है वज़ीर अली की यहाँ पर जिक्र मिलती है। तो चलिए इसके संबंधित प्रश्नोत्तर पर हम चर्चा करेंगे।
निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक या दो पंक्तियों में दीजिए। कर्नल कॉलिंस का खेमा जंगल में क्यों लगा हुआ था? तो इसका उत्तर इस प्रकार है। कर्नल कॉलिंस वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए जंगल में खेमा डाले बैठा था। पूरी फौज उसके साथ थी। दूसरा प्रश्न है, वजीर अली से सिपाही क्यों तंग आ चुके थे? तो इसका उत्तर इस प्रकार लिखना है, क्योंकि वजीर अली जंगलों में नहीं मिलता था। तो उत्तर इस प्रकार है, वजीर अली ने कई वर्षों से अंग्रेज़ों की आंख में धूल झोंक कर यानी नहीं मिलना, उनकी नाक में दम कर रखा था, इसीलिए वे वजीर अली से तंग आ चुके थे। इस तरह इसका उत्तर लिखना है। अगला प्रश्न है, कर्नल ने सवार पर नज़र रखने के लिए क्यों कहा? ठीक है, जब वह जो है वहाँ पर घुड़सवार जो है खेमे के पास आने लगता है तो सवार को नज़र रखने के लिए वह कहता है कर्नल। तो इसका उत्तर इस प्रकार है, कर्नल ने सवार पर नज़र रखने के लिए इसीलिए कहा क्योंकि धूल के उड़ने से उसने अंदाज़ लगाया कि लोग ज़्यादा हैं और वज़ीर को ढूंढ रहे हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवार ने क्यों कहा कि वज़ीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है? तो इसका उत्तर इस प्रकार है, सवार खुद वज़ीर अली था जो कि बहुत बहादुर था और शत्रुओं को ललकार रहा था। तो इस तरह इसका उत्तर जो है आपको लिखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखिए। तो पहला प्रश्न है, वज़ीर अली के अफसाने सुनकर कर्नल को रॉबिन हुड की याद क्यों आ जाती थी? तो देखिए इसका उत्तर इस प्रकार है, वज़ीर अली रॉबिन हुड की तरह साहसी, हिम्मत वाला और बहादुर था। वह भी रॉबिन हुड की तरह किसी को भी चकमा देकर भाग जाता था। वह अंग्रेजी सरकार की पकड़ में नहीं आ रहा था। कंपनी के वकील को उसने मार डाला था। उसकी बहादुरी के किस्से सुनकर ही कर्नल को रॉबिन हुड की याद आती थी। इस तरह जो है प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार है, शहादत अली कौन था? उसने वज़ीर अली की पैदाइश को अपनी मौत क्यों समझा? यहाँ पर जब कर्नल और लेफ्टिनेंट के बीच बातचीत हो रही थी खेमे में, तो इसका उत्तर जो है वहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसका उत्तर इस प्रकार है, शहादत अली वज़ीर अली का चाचा और नवाब आसिफ उद दौला का भाई था। जब तक आसिफ उद दौला के कोई संतान नहीं थी, शहादत अली की नवाब बनने की पूरी संभावना थी। इसीलिए उसे वज़ीर अली की पैदाइश उसकी मौत लगी। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शहादत अली को अवध के तख्त पर बिठाने के पीछे कर्नल का क्या मकसद था? जो क्या कारण था? ठीक है, कर्नल का शहादत अली को अवध का तख्त देने के लिए। तो इसका उत्तर इस प्रकार है, शहादत अली आराम पसंद अंग्रेज़ों का पिट्ठू था, यानी अंग्रेज़ों को मदद करना। ठीक है, अंग्रेज़ कर्नल को उसे तख्त पर बिठाने का मकसद अवध की धन संपत्ति पर अधिकार करना था। उसने अंग्रेज़ों को आधी संपत्ति और 10 लाख रुपए दिए। इस तरह शहादत अली को गद्दी पर बैठने से उन्हें लाभ ही लाभ था, इसीलिए उसे कर्नल जो हैं अवध के तख्त पर बिठाने वाले थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कंपनी के वकील का कत्ल करने के बाद वज़ीर अली ने अपनी हिफाजत कैसे की?
तो इसका उत्तर इस प्रकार है। कंपनी के वकील की हत्या करने के बाद वजीर अली आजमगढ़ भाग गया और वहाँ के नवाब ने उसकी सहायता की, उसे सुरक्षित घाघरा पहुंचा दिया। तब से वह वहाँ के जंगलों में रहने लगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवार के जाने के बाद कर्नल क्यों हक्का बक्का रह गया जब उसके ही छावनी में आकर जो है 10 कारतूस लेकर जाता है कर्नल के हाथों से वजीर अली। इसीलिए वह हक्का बक्का, ये आपको पाठ पढ़ते समय आपने सुना होगा। तो इसका उत्तर इस प्रकार है। सवार वजीर अली था, वह कर्नल के खेमे में कारतूस लेने आया था और बड़ी चतुराई से वजीर अली का कर्मचारी बनकर आया। जाते समय कर्नल ने नाम पूछा तो उसने वजीर अली बताया। वजीर अली को सामने देखकर कर्नल हक्का बक्का रह गया। इस तरह प्रश्न का उत्तर लिखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर 50 से 60 शब्दों में लिखिए। तो पहला प्रश्न है, लेफ्टिनेंट को ऐसा क्यों लगा कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई है? तो इसका उत्तर इस प्रकार है। लेफ्टिनेंट को जब कर्नल के बताया कि कंपनी के खिलाफ केवल वजीर अली ही नहीं बल्कि दक्षिण में टीपू सुल्तान, बंगाल में नवाब का भाई शमशुद्दौला भी है, उन्होंने अफगानिस्तान के बादशाह शाह जमां को आक्रमण के लिए निमंत्रण दिया है। यह सब देखकर लेफ्टिनेंट को आभास हुआ कि कंपनी के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में लहर दौड़ गई है। इस तरह इसका उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वजीर अली ने कंपनी के वकील का कत्ल क्यों किया? तो हम पाठ पढ़ते समय और थोड़ा संक्षिप्त में विवरण करते समय इसका जिक्र हमने किया था। इसका प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है। वजीर अली को उसके नवाबी पद से हटा दिया गया और बनारस भेज दिया गया। फिर कलकत्ता बुलाया तो वजीर अली ने कंपनी के वकील, जो कि बनारस में रहता था, उससे शिकायत की, परंतु उसने शिकायत सुनने की जगह खरी खोटी सुनाई। इस पर वजीर अली को गुस्सा आ गया और उसने वकील का कत्ल कर दिया। इस तरह जो है प्रश्न का उत्तर को लिखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवार ने कर्नल से कारतूस कैसे हासिल किए? तो इसका प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है। वजीर अली अकेला ही घोड़े पर सवार होकर अंग्रेज़ों के खेमे में पहुंच गया और कर्नल को दिखाया कि वह भी वजीर अली के खिलाफ है। उसने कर्नल से अकेले में मिलने के लिए कहा। कर्नल मान गया और वजीर अली के 10 कारतूस मांगने पर उसने दे दिए, परंतु जाते जाते अपना नाम बता गया, जिससे कर्नल हक्का बक्का रह गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वजीर अली एक जाबाज सिपाही था, कैसे? स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर इस प्रकार है। वजीर अली को अंग्रेज़ों ने अवध के तख्त से हटा दिया, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। वजीफे की रकम में मुश्किल डालने वाले कंपनी के वकील की भी हत्या कर दी। अंग्रेज़ों को महीनों दौड़ाता रहा, परंतु फिर भी हाथ नहीं आया। अंग्रेज़ों के खेमे में अकेले ही पहुंच गया, कारतूस भी ले आया और अपनी सही नाम भी बता गया। इस तरह वह एक जाबाज सिपाही था। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित का आशय स्पष्ट कीजिए।
तो पहला आशय है मुट्ठी भर आदमी और इतना दमखम। तो इसका आशय इस तरह है, इस पंक्ति में वजीर अली के साहस और वीरता का परिचय है। वह थोड़े से सैनिकों के साथ जंगल में रह रहा था। अंग्रेज़ों की पूरी फौज उसका पीछा कर रही थी, फिर भी उसे पकड़ नहीं पाया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गर्द तो ऐसे उड़ रही है जैसे कि पूरा एक काफिला चला आ रहा हो, मगर मुझे तो एक ही सवार नज़र आता है। तो इसका उत्तर जो है इस प्रकार है, यह कथन लेफ्टिनेंट का है। जब वजीर अली अंग्रेज़ों के खेमे में अकेला ही आ रहा था, परंतु इतनी तेज़ी से आ रहा था, इतनी धूल उड़ रही थी कि मानो कई सैनिक आ रहे हो, पूरा एक काफिला आ रहा हो। लेफ्टिनेंट कहता है, सैनिक तो एक ही नज़र आ रहा है। तो इस तरह आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की ओर, निम्नलिखित शब्दों का एक एक पर्याय लिखिए। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे कि खिलाफ, पाक, उम्मीद, हासिल, कामयाब, वजीफ़ा, नफ़रत, हमला, इंतज़ार, मुमकिन। इनके एक एक पर्यायवाची शब्द जो सूची है इस प्रकार है, खिलाफ यानी विरुद्ध, पाक यानी पवित्र, उम्मीद यानी आशा, हासिल यानी प्राप्त, कामयाब यानी सफल, वजीफ़ा यानी छात्रवृत्ति, नफ़रत यानी घृणा, हमला यानी आक्रमण, इंतज़ार यानी इसका पर्यायवाची प्रतीक्षा, मुमकिन यानी संभव। इस तरह जो है होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित मुहावरों का अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर कुछ मुहावरे दिए गए हैं पाठ के अंतर्गत। आँखों में धूल झोंकना, खूट खूट कर भरना, काम तमाम कर देना, जान बख्श देना, हक्का भक्का रह जाना। तो इसके उत्तर इस प्रकार हैं। आँख में धूल झोंकना यानी कातिल कत्ल करने के बाद इतनी सफाई से भागे कि सिपाहियों की आंखों में धूल झोंक दी। अगला मुहावरा है कूट कूट कर भरना। इसका जो वाक्य में प्रयोग है, झांसी की रानी में देशभक्ति कूट कूट कर भरी थी। अगला मुहावरा है काम तमाम कर देना। बिल्ली ने चूहे का काम तमाम कर दिया। अगले मुहावरे की ओर बढ़ते हैं। जान बख्श देना। वाक्य में प्रयोग, देश के दुश्मनों की जान नहीं बख्शनी चाहिए। हक्का भक्का रह जाना। इसका वाक्य में प्रयोग, अचानक चाचा जी को सामने देखकर सब हक्के भक्के रह गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कारक वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध बताता है। निम्नलिखित वाक्यों में कारकों को रेखांकित कर उनके नाम लिखिए। जंगल की जिंदगी बड़ी खतरनाक होती है। कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई। वजीर को उसके पद से हटा दिया गया। फौज के लिए कारतूस की आवश्यकता थी। सिपाही घोड़े पर सवार था। तो इसके उत्तर हैं, जंगल की जिंदगी बड़ी खतरनाक होती है कि ये संबंध कारक है। कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई कि ये संबंध कारक है। में पर ये अधिकरण कारक है। वजीर को उसके पद से हटा दिया गया को ये कर्म कारक है। से ये अपादान कारक है। फौज के लिए कारतूस की आवश्यकता है के लिए संप्रदान कारक है कि ये संबंध कारक है। सिपाही घोड़े पर सवार था पर ये अधिकरण कारक है। क्रिया का लिंग और वचन सामान्यतः कर्ता और कर्म के लिंग और वचन के अनुसार निर्धारित होता है। वाक्य में कर्ता और कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार जब क्रिया के लिंग वचन और आदि में परिवर्तन होता है तो उसे
अन्विति कहते हैं। क्रिया के लिंग वचन में परिवर्तन तभी होता है जब कर्ता या कर्म परसर्ग रहित हो। सवार कारतूस मांग रहा था, कर्ता कारक कारण। सवार ने कारतूस मांगे, कर्म के कारण। कर्नल ने वजीर अली को नहीं पहचाना, यह क्रिया कर्ता और कर्म के भी कारण प्रभावित नहीं है। अतः कर्ता और कर्म के परसर्ग सहित होने पर क्रिया कर्ता और कर्म में से किसी के भी लिंग और वचन से प्रभावित नहीं होती और वह एक वचन पुल्लिंग में ही प्रयुक्त होती हैं। नीचे दिए गए वाक्य में ने लगाकर उन्हें दोबारा लिखिए। घोड़ा पानी पी रहा था, बच्चे दशहरे का मेला देखने गए, रॉबिन हुड गरीबों की मदद करता है, देश भर के लोग उसकी प्रशंसा कर रहे थे। घोड़े ने पानी पिया, बच्चों ने दशहरे का मेला देखा, रॉबिन हुड ने गरीबों की मदद की, देश भर के लोगों ने उसकी प्रशंसा की। निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाइए। तो यहाँ पर 3 वाक्य दिए हैं, तो इसका उत्तर देखिए। यहाँ पर कर्नल ने कहा, सिपाहियों इस पर नज़र रखो, ये किस तरफ जा रहा है। सवार ने पूछा, अपने इस मकान पर क्यों खेमा डाला है, इतने लावलशक शकर की क्या ज़रूरत है। खेमे के अंदर 2 व्यक्ति बैठे बातें कर रहे थे। चांदनी छिटकी हुई थी और बाहर सिपाही पहरा दे रहे थे। एक व्यक्ति कह रहा था, दुश्मन कभी भी हमला कर सकता है। तो इस तरह आज हमने जो है 8वां अध्याय, जिसका शीर्षक है कारतूस, इसका हमने जो है विस्तृत अध्ययन के साथ साथ आज हम प्रश्नोत्तर पर भी हमने समग्र चर्चा किया। अगले वीडियो में अगले लेसन के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।